चल मंगलाचरण। मंगलाचरण करेंगे सब हाथ जोड़ के। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्या, नमो उवचा, नमो योगिनि सर्वसाहु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, धर्मोस्तु मंगलम। तीन भुवन बेसा, वीतरागविज्ञानदा, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी। श्री वीर निर्वाण महोत्सव में आज चतुर्दशी का पावन पर्व है। आज के दिन श्री महावीर भगवान ने योग निरोध प्रक्रिया में अपना समय व्यतीत किया। कल उनकी आखिरी दिव्य ध्वनि खीरी थी। फिर प्रभु योग निरोध शुरू करते हैं और आज रात को और कल सुबह के बीच में मध्य रात्रि में उन्हें निर्वाण प्राप्त होगा। अभी इसकी क्या विशेषता है और इस दिन क्या क्या हुआ था, इसको तो हम शाम को विशेष रूप से लेंगे। लेकिन योग निरोध क्या होता है इसे एक सामान्य रूप से देख लेते हैं। जब भी जिनेन्द्र भगवान 13वें गुणस्थान से 14वें में और फिर 14वें से सिद्ध गति प्राप्त करने वाले होते हैं, तो 13वें को सहयोगी केवली कहते हैं। तो अभी केवली भगवान तो है, लेकिन उन्हें योग मतलब शरीर के कंपन, आत्म प्रदेशों का कंपन अभी भी मौजूद है, तो उन्हें आश्रव बंद है। आश्रव मतलब उन्हें कर्म प्रकृतियां आती है, लेकिन कषाय नहीं है ना, क्योंकि वितरागी हो गए। तो बंध फक्त एक समय का होता है या नहीं होता, ऐसा भी कहने में आता है। तो कर्म आते हैं और चले जाते हैं, इन्हें ईर्यापत आश्रव भी कहा जाता है। तो 13वें गुणस्थान के काल में ये प्रक्रिया निरंतर चालू रहती है। 14वें गुणस्थान का काल तो फक्त अ ई उ लू लू इतना सूक्ष्म काल होता है। तो जो सिद्ध दशे प्राप्त होंगे, मतलब आज रात को जब वो निर्वाण को प्राप्त होंगे, उससे ये 5 रस्व अक्षर का काल उतना ही 14वां गुणस्थान का काल। उसके पहले तक है तो 13वें गुणस्थान में, लेकिन 13वें गुणस्थान में वो योग निरोध करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो इसे योग निरोध काल कहते हैं। वास्तव में अभी भी सहयोगी ही है, ख्याल में आया। ये योग निरोध के काल में भी सहयोगी ही है, लेकिन कहने में आता है योग निरोध होता है। तो योग निरोध के समय में प्रभु का समो शरण बिखर जाता है। अभी वो समो शरण में विराजमान नहीं होते, प्रभु अंतरिक्ष से भूमि पर आकर विराजमान होते हैं। और अभी भी उनकी दिव्य ध्वनि तो नहीं है, लेकिन उनके दर्शन तो हो रहे हैं। अभी वो साक्षात इस भरत क्षेत्र में मौजूद है, तो अभी भी उनके दर्शन तो हो रहे हैं। कल से वो भी प्राप्त नहीं होंगे, है ना। तो इसकी विशेष चर्चा अपन शाम को करेंगे। अपना विषय आज जो 12 भावना का चल रहा है, उसको अपन आगे लेते हैं। आज अपना 12 भावना का आखिरी क्लास है, तो आज हमें 6 भावनाएं देखनी है। कल तक हमने अशुचि भावना तक देखा था। आज हमें उससे आगे बाकी की 6 भावनाओं का स्वाध्याय करना है। चलिए, 12 भावना का नाम के नाम पहले किसको याद है? आज तो आखिरी दिन है, आज तो सबके हाथ उठने चाहिए। चलिए सब लोग साथ में बोलेंगे फिर से, 3 3 के जोड़े में बोलेंगे, याद रह जाएगी। पहली 3, अनित्य, अशरण, संसार। फिर से, अनित्य, अशरण, संसार। एक बार और, अनित्य, अशरण और संसार। नेक्स्ट 3, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि।
एकत्व, अन्यत्व, अशुचि। फिर 3, आश्रव, संवर, निर्जरा। आश्रव, संवर और निर्जरा। एक बार और, आश्रव, संवर, निर्जरा। और लास्ट 3, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 भावनाओं का चिंतन मुनिराज तो निरंतर किया ही करते हैं, लेकिन श्रावक भी अपने वैराग्य की वृद्धि के लिए करते हैं। हमने देखा था ये भावना किसे कहते हैं या अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं, कि जिन विषयों का वारंवार चिंतन किया जाए उसे भावना या अनुप्रेक्षा कहते हैं। देखिए, 12 भावनाओं का वर्णन अपने जिनागम में बहुत विस्तृतता से आता है। अनेक महान मुनिराजों ने 12 भावना की भी रचना की है। जैसे कुनकुंदाचार्य ने स्वयं 12 भावना की रचना की है। उस ग्रंथ का नाम है द्वादश अनुप्रेक्षा, नहीं, वारस अणुवेक्षा। वारस अणुवेक्षा करके प्राकृत भाषा में है। स्वामी कार्तिकेय ने उनकी रचना की है, उसका नाम है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। आदि अनेक, मैंने एक पुस्तक भेजी है, उसमें 55 अलग अलग भिन्न भिन्न 12 भावनाएं हैं। तो हम उसमें से आज थोड़ा देखेंगे। देखिए, पहली 6 भावना जो है वो वैराग्य की जननी 6 भावनाएं हैं, जो संसार का स्वरूप बताकर वैराग्य उत्पन्न कराने वाली है। और अंत की जो 6 भावनाएं हैं वो तत्व का वास्तविक स्वरूप समझाकर जीव को धर्म प्रकट कराने में मदद रूप होती है। तो आज वो 6 भावनाओं का स्वरूप हम देखने वाले हैं। तो देखिए, हम ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखी हुई 12 भावनाओं का पाठ करेंगे। ये अत्यंत आध्यात्मिक 12 भावना है। देखिए, 12 भावना अनेक प्रकार की होती है। आपने सुना होगा राजा राणा छत्रपति, या अभी ये जो हम पढ़ रहे हैं 6 ढाला की, ये 12 भावना जनरली वैराग्य उत्पन्न कराने वाली है। आप उसका स्वरूप पढ़ेंगे तो राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरती बीरिया जीव को कोई न राखाना। तो ये पढ़कर हमें क्या भाव होता है? ये पढ़कर हमें संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। ख्याल में है ना? अभी देखिए, हम ये 12 भावना पढ़ेंगे तो ये 12 भावना में हमें पूरा वस्तु स्वरूप ही ख्याल में आता है। हाँ, तो आज हमें वस्तु स्वरूप समझना है, इसलिए इसका पाठ हम करेंगे सभी साथ मिलकर। थोड़ा जूम करना। ये पुस्तक है, इसका नाम है भावना शतक। हाँ, आप किसी को भी चाहिए तो आप एक सॉफ्ट कॉपी यहाँ से ले लीजिएगा। और इसमें 55 अलग अलग प्रकार की 12 भावनाओं का संकलन किया हुआ है। तो आप रोज एक एक बार भावना का पाठ कर सकते हैं। कई लोग 12 भावना का पाठ रोज करते ही हैं, तो रोज एक करने की जगह पे भिन्न भिन्न 12 भावनाओं का पाठ आप करें। चलिए हम साथ में पढ़ते हैं इसको। आ गया स्क्रीन पे सभी के? दिख रहा है पीछे तक? हाँ, चलिए। द्रव्य रूप करि सर्वथिर, पर जय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालको, पर जय नय करि गौन। शुद्धात्म अरु पंच गुरु, जग में सरना दो। मोह उदय जिय के वृथा, आन कल्पना हो। पर द्रव्यन ते प्रीति जो, है संसार अबो। ताको फल गति चार में, भ्रमण गयो श्रुत शो। परमारथ ते आत्मा, एक रूप ही जो। कर्म निमित्त विकल्प गणे, तीन नाशे शिव हो। अपने अपने सत्व को, सर्व वस्तु विलसा। ऐसे चित्त वे जीव तब, परते मम तन था। निर्मल अपनी आत्मा, भव्य निज भाव को। या सौत जो सने, आत्म केवल ज्ञानमय। निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाममय। आश्रव भाव विड़ा,
निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी, समिति गुप्ति संयम धरम करे पाप की हानि। संवरमय आत्मा पूर्व कर्म जड़ जान, निज स्वरूप को पाए गए लोक शिखर जब था। लोक स्वरूप विचारिके आत्म रूप निहारी, परमार्थ व्यवहार मुनि नित्या भाव निवारी। भाव है निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहानी। आत्म धर्म बखानी, दया क्षमा करत या में गर्वित जान। देखिए बच्चों के लिए खास थोड़ा सा बता दो, बेटा आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। बहुत बढ़िया। हाँ। देखो आप आज सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले हैं। हाँ। आप अभी जो मैं 5 मिनट बताऊंगा ना उसे एकदम ध्यान से सुनना। देखिए इस विश्व में 6 प्रकार की वस्तुएं हैं, ठीक है? उसमें एक वस्तु मैं स्वयं हूं। ये जो आत्मा है ना, वो एक वस्तु मैं स्वयं हूं। आत्मा में 2 प्रकार का नेचर है। एक है उसका त्रिकाली स्वभाव, मतलब हमेशा आत्मा ही रहता है, कभी आत्मा से रोबोट नहीं बन जाता, या आत्मा से अपन सोफा चेयर वगैरह नहीं बन जाते, हम आत्मा ही रहते हैं। तो वो हमेशा आत्मा रहने का त्रिकाली स्वभाव है, उसका द्रव्य स्वभाव। और एक है उसका पर्याय स्वभाव। जैसे हम छोटे थे अभी बड़े हो रहे हैं, अपने ज्ञान में हर समय नई नई चीजें आ रही है ना, हर समय चेंज होता है। तो एक है कांस्टेंट नेचर, एक है चेंजिंग नेचर। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो चेंजिंग नेचर है ना, उसमें हम सुख ढूंढते हैं बाहर। बाहर सुख ढूंढते हैं। कभी तो हमें कंफर्ट्स चाहिए, कभी हमें एसी वगैरह चाहिए, कभी हमें शांति वाली जगह चाहिए, कभी नॉइस चाहिए, म्यूजिक चाहिए, कभी अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए। तो ये सब चीजों में हम सुख ढूंढते हैं। कहाँ गई वो बच्ची, कल वो पूछ रही थी ना? हाँ आप हो ना? हाँ। हमें बाहर सुख ढूंढने की एक अनादिकाल से एक हैबिट है। हाँ। लेकिन क्या होता है कि हम अनेक चीजों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन कहीं मिलता नहीं है। थोड़ा टेम्पररी उसमें फील होता है कि अरे मजा आ रहा है, लेकिन वही चीज करते रहेंगे तो बोर हो जाते हैं। कोई भी चीज, एक ही चीज बारंबार करते रहे तो बोर हो जाते हैं। तो ये बोर होना हमें क्या दिखाता है कि उसमें वास्तविक सुख एक्चुअली नहीं है। लेकिन जब हम अपने आत्मा के स्वरूप का विचार करते हैं, आत्मा में ही लीन हो जाते हैं, तो वो चीज ऐसी है, वो शांति ऐसी है कि अंदर से आनंद इतना आता है कि उसमें कभी जीव बोर नहीं होता। जैसे जिनेंद्र भगवान है तो वो अनादिकाल से वो सिद्ध है, तो अनादिकाल से आत्मा में लीन है। या अभी महावीर भगवान 2500 वर्ष पहले सिद्ध हुए ना, तो तब से वो आत्मा में ही लीन है, उन्हें बाहर आने का मन ही नहीं होता। उन्हें बाहर आने का मन ही नहीं होता। तो वो जो है वो वास्तविक सुख है। ख्याल में आ रहा है ना? तो अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानना और अपने आत्मा में लीन हो जाना, बस इतना सा धर्म है। समझ में आया ना? अगर आपको धर्म में कुछ ज्यादा इलाबरेट समझ में ना आए, तो इतना तो समझ में आया कि नहीं, जो अभी मैंने 2-3 मिनट में कह दिया। ख्याल में आया कि नहीं? तो ये बार भावनाओं का चिंतन, उसमें भी आज जो हम देखेंगे आश्रव से लेकर ये धर्म भावना तक, वो हमें क्या बताता है कि हमें अपने आत्मा को कैसे प्राप्त करना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको जैसे समझो कि आपको कोई भी चीज बनानी है ना, आपको दूध गर्म करना है, तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको गैस चाहिए, आपको उसके लिए वो बर्तन चाहिए किसमें गर्म करेंगे, आपको माचिस या लाइटर वगैरह चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, तब जाकर एक काम होता है।
जबकि आत्मा तो मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं ही हूं और मैं कहीं पे भी हूं, लेकिन आत्मा तो हमेशा मेरे साथ है। आप मंदिर आओगे तो भी आप आत्मा आपके साथ है। आप कहीं स्कूल आदि में जाओगे, कॉलेज में जाओगे तो भी आत्मा आत्मा आपके साथ है। तो आपके साथ आपका आत्मा निरंतर है, आप उसके उसका ध्यान कभी भी कर सकते हैं। ख्याल में है ना? वो बहुत सरल है। तो पहले ये देखते हैं कि जीव अनादिकाल से दुखी क्यों है। ख्याल में है? तो देखते आश्रव भावना से शुरू करते हैं। अपने 6 डॉलर निकाल, आपके पास अगर हो तो, नहीं तो अपन मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए, ठीक है? देखिए आश्रव भावना, हाँ। जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। देखो क्या कहते हैं, ये जीव निरंतर पर पदार्थ में सुख खोजता है। ये जीव मतलब हम मनुष्य नहीं, तीर्यंज भी, देव भी और नारकी के जीव भी, सभी जीव निरंतर पर पदार्थ में सुख खोजते हैं। जैसे वो भौरा होता है ना, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हनी बी नहीं, भौरा तो अलग होता है, लेकिन चलो हनी बी को ले लो, हनी बी को ले लो, वो इजी है ना। तो हनी बी क्या करती है कि वो फ्लावर्स में जाकर नेक्टर को सक करके लाती है और वो अपने हनी कोम्ब में जाकर वहां स्टोर करती है। उसे क्या लगता है कि वो नेक्टर में से उसे आनंद मिलता है। उसका वो एक नेचुरल नेचर क्या है कि वो नेक्टर ढूंढ ढूंढ कर लाती है और स्टोर करती है। चींटियां भी होती है ना, तो चींटियां क्या करती है कि वो कहीं कहीं से शुगर वगैरह कुछ खाने का सामान ढूंढ के लाती है और स्टोर करती है। ये जो स्टोरेज करने की आदत है ना, वो हमारी इस भव की नहीं है, अनेक भव की आदत है। सिर्फ वो भव में हम खाना स्टोर करते थे, अब हम पैसा स्टोर करते हैं, फर्क सिर्फ इतना पड़ा। लेकिन ये जीव की ऐसी बुद्धि क्यों होती है? क्योंकि हमें लगता है कि वो पर पदार्थ में हमें सुख मिलेगा, तो उसको मैं संभाल के रखूं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? हाँ। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसे एक आपने खिलौना भी दे दिया, तो उसे क्या लगता है, मैं मेरा खिलौना संभाल के रखूंगा। हाँ। ये नेचर जीव का अनादिकाल का है, ऐसा नया नहीं है। तो ये नेचर की वजह से एक्चुअली उसमें सुख तो है नहीं, लेकिन उसमें सुख मानने की वजह से जब वो पदार्थ अपने से दूर हो जाए तो हम दुखी होते हैं। ख्याल में आया ना? सब सपोज वो पदार्थ हमसे दूर हो जाए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और हमारे पास रहे तो हम उससे सुखी होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सपोज वो एक चीज हमारे पास है ना, तो अभी हम दूसरी चीज ढूंढने लगते हैं। वो एक हमारे पास है तो दूसरी ढूंढते हैं। जीव की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। ख्याल में आया कि नहीं आपको? तो जीव की इच्छाएं अनंत है, और उतने अनंत पदार्थ भी नहीं है, और अपने पुण्य भी उतने नहीं है। तो जीव निरंतर कुछ ना कुछ प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है, और कभी शांत, कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। ख्याल में आया ना? इसलिए वो हमेशा दुखी रहता है। उसी को यहाँ आश्रव कहते हैं। उसी को धार्मिक शब्दों में कैसे कहेंगे, देखिए कि जीव को ये जो निरंतर इच्छाएं हो रही है, वो निरंतर इच्छाओं की वजह से जीव को योग की चंचलता है, योग की चंचलता है। और वो योग की चंचलता से जीव को 8 कर्म बंद होते हैं। ये जो पिक्चर्स है ना आपके सामने जो रखे हैं, वो अपने दूसरे मंदिर में, जो नीचे स्वाध्याय भवन में 12 भावनाओं के नए चित्र बने हैं, तो वहां से वो मंगवा कर यहाँ रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा है, वो अनेक व्यक्ति है ना, वो अनेक व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं कि जिसमें वो सुख की खोज करते हैं, लेकिन कहीं सुख मिल नहीं पाता, और कहीं सुख उसे मिल नहीं पाता। तो इस प्रकार के जीव को जो चंचलता होती है, वो चंचलता से उसे 8 प्रकार के कर्म बंध थे। वो 8 प्रकार के कर्म आते हैं और जीव के साथ बंध जाते हैं। अब जब वो कर्म उदय में आते हैं, तो जीव को ये 4 गति रूप संसार भोगना पड़ता है। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। तो देखिए, जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई। वो आश्रव क्यों हुआ है कि जीव को निरंतर जो इच्छा होती है,
उसके कारण वो आश्रव भाव होते हैं। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निरवेरे। जो ये आश्रव भाव है वो अत्यंत दुखकार है, तो बुद्धिवंत जीव को इसे त्याग करना चाहिए। देखिए, अब दूसरी बार भावना जो है, जो अभी हमने पढ़ी, उसमें से भी थोड़ा एक्सर्प्ट हम देखते हैं आश्रव भावना का ही। उसके सामने ये आश्रव जो है, उसके सामने आत्मा कैसा है, अब इसकी बात करेंगे। हाँ, देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, उसके पहले दिन भी बताया था कि भावना किसे कहते हैं। 12 भावना जो वैराग्य की जननी है, तो वैराग्य से जो जीव को सुख उत्पन्न होना चाहिए। तो सिर्फ दुख दुख का ही विचार करेंगे तो सुख उत्पन्न नहीं होता, लेकिन वो दुख के सामने जो आत्मा का वास्तविक स्वभाव है, उसका चिंतन मनन करते हैं, तब वास्तविक सुख होता है। तो देखिए, आत्मा को कैसा चिंतन करना चाहिए। आत्म केवल ज्ञानमय, निश्चय दृष्टि निहार। ये वास्तविक दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा का स्वभाव कैसा है कि केवल ज्ञानमय आत्मा का स्वभाव है। आत्मा सिर्फ जानता देखता है। जैसे अपने मंदिर में वो कैमरास लगे होते हैं ना, हाँ, वो कैमरा क्या करते हैं, वो कैमरा जाके भगवान के दर्शन करते हैं। हाँ, अच्छा, कैमरा ज्यादा लोगों को लाते हैं मंदिर में। हाँ, कैमरा मंदिर में पूजा भक्ति करवाते हैं, तो क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं, एक एक तरह से वो कैमरा सिर्फ जान रहा है चीजों को। वो कैमरा क्या करता है कि वो चीजों को सिर्फ जान रहा है, कैप्चर कर रहा है। ख्याल में आया कि नहीं। तो इतने अनंत सिद्ध भगवान ऊपर विराजमान है। ऊपर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है ना, महावीर भगवान भी अभी तो ऊपर विराजमान है सिद्ध शिला पर। तो क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं कि बस जान रहे हैं। अरे, इतनी सारी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है अपने वर्ल्ड में, कुछ तो करना चाहिए ना, उनको रोक देना चाहिए, कुछ तो अच्छा काम करना चाहिए कि नहीं। देखिए, जीव का स्वभाव है जानना देखना। कोई एक द्रव्य कोई अन्य परद्रव्य का कुछ कर दे, ऐसा होगा तो जीव मतलब एक मतलब जीव सबका अच्छा कर देगा। तो फिर इतनी बुरी चीजें होती ही क्यों है विश्व में। ख्याल में है ना। अगर कोई एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का अच्छा बुरा कर दे, तो फिर सपोज मुझे लगेगा कि आपके लिए अभी ये जैसे लाइट चली गई, तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी हो रही, मुझे क्या लगेगा कि अरे एसी चला दूं तो आपको अच्छा लगेगा, तो मैंने एसी चला दिया। अभी एसी से उल्टी आपको ठंड लग रही है, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। मेरे एंगल से अच्छा हुआ, आपके एंगल से बुरा हुआ। ख्याल में आया ना। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा होता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तव में कोई भी एक द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का अच्छा बुरा कर ही नहीं सकता। तो जीव अपने वास्तविक स्वभाव को जाने और ज्ञाता स्वभाव रूप रहे, मतलब जानने का उसका स्वभाव है ना, तो जानता रहे। तो इससे उसे ये निश्चय दृष्टि से उसके सब विभाव भाव, देखो, सब विभाव परिणाममय आश्रव भाव विदार। जो जीव अपने वास्तविक स्वभाव को जानता है, वो ही ये आश्रव भावों को दूर कर सकता है। ख्याल में आता है कि नहीं। देखिए, फिर से 2 मिनट एक्स्ट्रा अटेंशन देना। जो मैंने पहले जैन धर्म का स्वरूप समझाया कि वास्तव में तो जीव को अपने आत्मा का ही स्वभाव जानना है। तो मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट किया जाए, हम मोक्ष मार्ग पे कैसे आगे चले, तो अपने आत्मा के स्वरूप को ही विचारना, उसी के बारे में समझ बढ़ाना, यही एक्चुअल काम करने योग्य है। ख्याल में है ना। आपको शास्त्र भी किस लिए पढ़ने हैं कि उसमें से आपको आत्मा का स्वरूप समझना है। आपको किसी के साथ चर्चा या क्लास वगैरह भी क्यों बैठना है, क्योंकि उससे आपको आत्मा का स्वरूप समझना है। ख्याल में है ना। जैसे कोई रिसर्चर होता है ना, तो उसका रिसर्च टॉपिक जो है, तो वो जो कुछ भी पढ़ता है उसमें से उसका प्रयोजन यह है कि मैं अपने टॉपिक के बारे में ज्यादा रिसर्च करूं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह हमें यहां पर ये अपने आत्मा के बारे में रिसर्च करनी है, और उसमें से अपने आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझना, यही मोक्ष मार्ग का वास्तविक उपाय है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं ये सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब जीव आश्रव भाव को रोकता है तो क्या प्रकट होता है, संवर प्रकट होता है। आपने वो 6 डाला में ही वो एक नाव का एग्जाम्पल सुना होगा ना,
सभी बच्चों को याद है कि नहीं नाव का एग्जाम्पल? नाव के एग्जाम्पल में क्या बन रहा है? हाँ, कि एक व्यक्ति वो नाव में बैठकर समुद्र में जा रहा था। अभी उसमें बीच में एक पत्थर आया। आई एम श्योर बच्चों को याद है, बड़ों को याद नहीं होगा, इसलिए मैं वापस बता रहा हूं। तो वो नाव चलाकर जा रहा था, बीच में एक पत्थर आया, पत्थर से नाव टकराई तो नाव में एक छेद हो गया। छेद हुआ तो क्या हुआ कि नाव में पानी आने लगा, अंदर पानी आके नाव में पानी भर गया। अभी पानी को रोका नहीं गया तो क्या होगा? पानी को अगर खाली नहीं किया तो नाव डूब जाएगी। तो पानी कैसे खाली किया जाए? वो निकालने लगेगा सीधा तो खाली हो जाएगा पानी। ऐसे खाली होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो होल से आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है। हाँ? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले वो छेद को बंद करना पड़ेगा, फिर अंदर भरे हुए पानी को निकालेंगे तो नाव पानी से मुक्त हो सकती है। इसी तरह ये जो व्यक्ति बैठा है वो है मैं, जीव। ये जो नाव है वो है शरीर, अजीव द्रव्य, अजीव तत्व। जब उसमें होल हुआ तो उसमें से पानी जो अंदर आया वो क्या है? आश्रव तत्व। वो अंदर आता हुआ पानी नाव में भर गया, तो ये है बंध तत्व। अभी पानी को निकालेंगे नहीं तो जीव संसार समुद्र में डूब जाएगा। ख्याल में आ रहा है ना? तो उसको रोकने का इलाज क्या है कि पहले तो आते हुए पानी को, आश्रव को संवर से रोकना है। तो छेद को बंद करना वो है संवर। फिर जो अंदर पानी भरा है उसे निकालना वो है निर्जरा। और जब पानी पूरा खाली हो जाए तो वो है मोक्ष। तो जब जीव अपने आत्मा के आश्रय से, जब जीव अपने आत्मा के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से का मतलब क्या? कि जब जीव अपने आत्मा में लीन होता है, तो वो जब लीन होता है ना, तो वो मोमेंट के लिए उसे मोह राग द्वेष भाव होते ही नहीं है। ख्याल में आता है कि नहीं? उसे मोह राग द्वेष भाव होते ही नहीं। उसे कहा जाता है कि उसने मोह राग द्वेष को रोका। तो वो ही मोमेंट को संवर भाव कहते हैं। इसे थोड़ा और भाव वासन पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। बेटा आप कल गेम खेल रहे थे ना, तो गेम खेलते टाइम आप उसमें एनग्रॉस हो जाते हैं कि नहीं? गेम्स या और कुछ भी आप करते हैं, कोई भी कार्य में आप जब जुड़ते हैं तो उसमें ऐसे हम लीन हो जाते हैं कि वो समय, वो फॉर दैट मोमेंट हमें और कोई चीजों का ख्याल नहीं रहता। या जब भी हम काम आदि में लीन होते हैं, व्यस्त होते हैं, तो भूख लगती है तो भी पता नहीं चलता। हाँ, या मतलब बाथरूम आदि लगी है तो भी पता नहीं चलता। लेकिन जब उसके विकल्प थोड़े कम होंगे, या अपनी गेम ओवर हो जाएगी, तब सडनली लगता है कि अरे बहुत भूख लगी। ऐसा होता है कि नहीं? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ क्षण के लिए जीव वो कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है। वो मारो छोड़, सॉरी। जी, वो मोमेंट के लिए वो कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अन्य चीजों का विकल्प भी नहीं आता। ख्याल में आया ना? अभी बस यही प्रोसेस हमें अंदर आत्मा में लगाना है कि जब जीव अपने आत्मा का पहले चिंतन मनन कर रहा था, वो चिंतन मनन करते करते वो अपने आत्मा में इस तरह से लीन हो गया कि फॉर दैट मोमेंट जीव को अन्य कोई चीज का विकल्प भी नहीं आया। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तो वो मोमेंट में हमारे संसार के जितने भी भार होते हैं ना, कि हमें स्कूल में ये करना है, हमें आज ये करना है, कल ये करना है, कि आज कल आदि जितने अंदर विकल्प चल रहे हैं, वो फॉर दैट मोमेंट वी फॉरगेट एवरीथिंग। तो ऐसी दशा को निर्विकल्प दशा कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने जितने भी प्लान्ड एक्टिविटीज होती है ना, या अपने जितने भी थॉट प्रोसेस होते हैं, इंग्लिश के एक्चुअली विकल्प के लिए इंग्लिश वर्ड नहीं मिलता मुझे। जिस प्रकार अपनी इच्छाएं या अनेक प्रकार के थॉट्स उत्पन्न होते हैं, तो जब जीव अपने आत्मा में लीन होता है, फॉर दैट मोमेंट ये कुछ नए नए चीजें क्रॉप अप नहीं होती है। यू आर सो एनग्रॉस्ड एंड सो काम इन योर सोल कि आपको और कोई अंदर डिस्टरबेंस नहीं है।
बस वो क्षण को संवर भाव कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को, स्पेशली बच्चों को? क्योंकि देखो बड़े तो तात्विक भाषा में समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग जरूरी है। तो ये जो चीज हम बाहर अन्य पदार्थों में भी लीन या मग्न हो जाते हैं, वो ही चीज हमें अंदर आत्मा में करनी है। काम इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सरल है। आपको लेकिन अंदर आत्मा की पहले इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको रुचि आनी चाहिए। अगर आत्मा की रुचि आई तो आप उसके बारे में और ज्यादा जानेंगे। जब आप उसके बारे में ज्यादा जानेंगे तो उसका विचार आएंगे, उसके विचार आएंगे तो उसमें लीन हो जाएंगे। बस इतना सा काम है, ये मोक्ष मार्ग है। बहुत सरल है कि नहीं? अरे जो चीज तिर्यंच भी प्रकट कर सकते हैं तो कितना सरल होगा। तिर्यंच को कोई बैकग्राउंड है धर्म प्रकट करने का? कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप बच्चों भी ऐसा नहीं सोचना कि अरे हमें तो कुछ अभी आता नहीं है तो हमें कैसे सम्यक दर्शन होगा। यू आर एक्चुअली मोस्ट एलिजिबल फॉर सम्यक दर्शन, क्योंकि यू डोंट हैव एनी बैगेज। ख्याल में आ रहा है ना? आप चीजों को ऐसे ही नेचुरली पहली चीज ग्रास्प करोगे और सीधे अंदर आत्मा में लीन हो सकते हैं। वरना हमें जिनको शास्त्र का ज्ञान है ना, वी हैव अ लॉट ऑफ बैगेज, कि हम उसको ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जो काम एकदम सरल है हम उसे बहुत मुश्किल समझते हैं, और अपने ही ज्ञान में हम ही बॉटलनेक उत्पन्न करते हैं, हम ही एक रोड़ा उत्पन्न करते हैं जिससे हम ही प्रकट नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए चलिए, संवर भावना 6 डाला में से। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। देखिए, जिस जीव ने पुण्य पाप भाव में अपने परिणाम को रोका नहीं, तो कहां रोका अपने परिणामों को? कि वो जीव ने अपने आत्मा में आत्म अनुभव चित्त दीना। चित्त दीना मतलब कि आत्मा के अनुभव में अटेंशन दिया। जिस जीव ने अपना अटेंशन पुण्य पाप भावों में नहीं दिया, लेकिन अपना अटेंशन आत्मा के अनुभव में दिया, तो वो जीव अपने आत्मा में मोमेंटरीली ही सही, लेकिन ऐसा लीन हो गया कि उसे वो क्षण के लिए कोई कर्म आए ही नहीं। देखिए, जीव हर समय, एवरी मोमेंट, कोई ना कोई शुभ अशुभ भाव करता ही है, तो उसे हर समय कर्म के बंध हो रहे हैं। अभी जैसे हम, फॉर एग्जाम्पल, आज अपना पूरा दिन आप देख लो, जो ये शिविर में सुबह से जुड़ रहे हैं, तो सुबह हमने अभिषेक पूजन किए। अभिषेक के समय हमारे शुभ भाव हुए, फिर बीच में ब्रेकफास्ट के लिए गए तो अशुभ भाव हुए, फिर हमने पूजन आदि की तो शुभ भाव हुए, फिर हम स्वाध्याय आदि में आए तो फिर से शुभ भाव हुए, मतलब ये पुण्य भाव हुए अपने। तो जब पुण्य भाव हुए तब शुभ कर्म बन रहे हैं, जब बीच में ब्रेकफास्ट या लंच आदि के लिए जा रहे हैं तो अशुभ कर्म बन रहे हैं। फिर वापस स्वाध्याय आदि में जुड़ाएंगे अपन, प्रवचन आदि सुनते हैं तो फिर से शुभ कर्म बनते हैं। सी, देयर इज नो ब्रेक इन बिटवीन। हमें कॉन्स्टेंटली शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ चल ही रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप बन रहे हैं। नाउ कर्म का कैसा लॉजिक है? आपने वो श्रवण की कहानी सुनी है? नहीं सुनी? ये आजकल के बच्चों को पुरानी कहानियां नहीं आती है। एक श्रवण करके लड़का था, तो वो अपने माता पिता को, उन्हें तीर्थ यात्रा करनी थी, लेकिन माता पिता दोनों अंधे थे, तो तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे? तो श्रवण ने क्या किया? हाँ, उसने वो बनाया, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, जो कहते हैं, आप समझ गए ना, कि उसमें एक लकड़ी होती है और दोनों साइड जैसे वो पालकी उठाते हैं ना, उस तरह। तो उसने आगे अपने पापा को बिठाया, पीछे मम्मी को बिठाया, और वो लेके यात्रा के लिए गया। हाँ, तो कर्म का ऐसा लॉजिक है, हाँ, कि एक बाजू पुण्य का पलड़ा है और एक बाजू पाप का पलड़ा है। एक बाजू शुभ भाव से जो पुण्य बनते हैं वो कलेक्ट होते हैं, एक बाजू पाप भाव से, अशुभ भाव से पाप होता है, वो कलेक्ट होते हैं। हमें मिथ्या मान्यता हो सकती है कि हम पुण्य कर रहे हैं ना तो पाप धुल जाएंगे, कभी नहीं धुलते। पुण्य का, उसकी टैंक जुदी है, ख्याल में है ना, उसका जो कलेक्शन है वो जुदा है, और पाप का जुदा है। और जब उदय आएंगे ना,
तो दोनों के उदय आते हैं एक साथ। जैसे आप अभी अपने आप को ही देख लो, अभी जैसे हम यहाँ पे सभी अनुकूलताएं में हैं, हमें सभी सभी चीजें ठीक है, तो पुण्य का उदय है कि नहीं? पुण्य का उदय है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आपकी चप्पल थोड़ी छोटी है, तो आपको पैर में वो क्या बोलते हैं, डंक लागे उसे, शू बाइट हुआ है, या आपको पैर दर्द है, आपको हाथ दर्द है, आपको थकान लग रही है, आपको कुर्सी ठीक नहीं मिली है तो जरा बैठने में जमता नहीं, तो ये साथ में पाप का उदय भी चालू है कि नहीं? देखो, कोई जीव कभी संपूर्ण अनुकूलताओं में होता ही नहीं, क्योंकि पुण्य पाप दोनों के उदय निरंतर चलते रहते हैं। द क्वेश्चन है कि किसका उदय ज्यादा है। जब जिसका उदय ज्यादा है ना, तो जीव का उपयोग वो चीज में जाता है। हमें भी जैसे समझो कि आपको समझो पेट में दर्द हो रहा है, तो हो रहा है, लेकिन आपका अटेंशन उसमें निरंतर नहीं रहता, थोड़े टाइम रहेगा, बाद में आपका उपयोग और कहीं जाता है, फिर वापस यहाँ आता है, फिर वापस जाता है, फिर वापस यहाँ आता है। ख्याल में आ रहा है ना? तो इस तरह जीव का निरंतर पुण्य पाप भाव चलते ही रहते हैं, लेकिन वो पुण्य पाप के बीच में देर इज नो ब्रेक। दैट्स व्हाट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू। लेकिन ये जो मुनिराज है और जो जिनेन्द्र भगवान है, उनकी कैसी परिस्थिति है कि वो बीच बीच में, बिटवीन पुण्य एंड पाप, जैसे मुनिराज को पाप भाव तो होते ही नहीं, अभी सिर्फ पुण्य भाव ही है, और जिनेन्द्र भगवान को तो एक भी नहीं है। लेकिन समझो गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी धर्मात्मा है ना, तो पुण्य और पाप के बीच बीच में फॉर अ मोमेंट वो अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं। फॉर अ मोमेंट वो ऐसे आत्मा में लीन होते हैं, ऐसे अंदर से शांति उन्हें मिलती है कि फॉर दैट मोमेंट ना पुण्य हो रहा है ना पाप हो रहा है। देर इज अ थर्ड भाव जो हम आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। दैट थर्ड भाव इज कॉल्ड शुद्ध भाव, विच इज कॉल्ड संवर। ख्याल में आया ना कि जीव अपने आत्मा में एक सेकंड के लिए ऐसा डुबकी मार के बाहर आ जाता है, और वो अंदर से ऐसी शांति का अनुभव करके आते हैं कि वो अंदर वाली शांति, मतलब इतना अंदर से आनंद आता है कि बाकी सब चीज अभी मजा नहीं है, अभी मजा नहीं है। जैसे समझो कि हम यहाँ 3 दिन, वो मजाक के लिए बता रहा हूँ, भोजन भोजन में ऐसे थोड़ा, हम यहाँ 3 दिन यहाँ पे है, लेकिन पहले दिन जो गुलाब जामुन खाए थे ना, अरे यार वो मजा नहीं है। वो कैसे अपने स्मरण में रह जाते हैं। हाँ? ये मैं सिर्फ उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझो पूज्य गुरुदेव श्री है ना, कल आत्मा में डुबकी लगा के आए थे, इमेजिन करो कि आत्मा में अनुभव करके आए ना, अभी बाहर मजा नहीं आता है, क्योंकि वो आनंद इतना कोई अलौकिक, मतलब कोई अन्य प्रकार का है कि यार ये संसार में मजा नहीं। ख्याल में आया ना? तो इसीलिए ज्ञानी धर्मात्मा जो होते हैं ना, उन्हें संसार की कोई चीजों में रस नहीं होता। दिखते हैं हमारे साथ, वो हंसते हंसते चलते फिरते दिखेंगे, लेकिन अंदर से मजा नहीं है। ख्याल में आ रहा है ना? इसे संवर भाव कहते हैं। वो संवर क्या है? वो ऐसी दशा है कि वो फॉर सम टाइम जीव अपने आत्मा में लीन हो जाता है। तो वो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं ना, चतुर्थ गुण स्थान में मिनिमम 6 महीने में एक बार ऐसे आत्मा का अनुभव होता ही है। जैसे जीव की भूमिका आगे बढ़ती है, तो पंचम गुणस्थान में मिनिमम 15 दिन में एक बार आत्मा का अनुभव होता ही है। और जो मुनिराज होते हैं ना, वो तो एवरी ऐसा वो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में अंदर, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में बाहर, मतलब आत्मा का अनुभव करेंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर वापस अंदर अनुभव करेंगे, वापस बाहर आएंगे। उनकी ऐसी भूमिका होती है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? हाँ। मुनिराज की तो कोई दशा अलौकिक है, तो कोई अलग ही दशा है उनकी। हमें क्या दिखता है कि वो भोजन आदि कर रहे हैं, हाँ, ऐसा दिखता है कि भोजन कर रहे हैं, लेकिन उसी में बीच में आंखें खुली है और अंदर आत्मा का अनुभव करके बाहर आता है। जैसे समझो आप अभी यहाँ बैठे हैं, हम आप अभी बैठे हैं, आंखें खुली रख कर भी अपने विचारों में कुछ और चीजें आ जाती है कि नहीं? हाँ, अपने विचार तो कहीं घूम के आ जाते हैं। हाँ, दिखता है कि अरे मैं आपके सामने देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आप अटेंटिव है, मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं, लेकिन आपका उपयोग कहाँ है कि कहीं घूम कर आ जाता है।
ख्याल में है ना? वैसे ही मुनिराज की कैसी दशा है, हमें लगता है कि हमारे सामने वो भोजन कर, लेकिन वो तो अपने आत्मा में लीन होकर बाहर आता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसे संवर और निर्जरा कहते हैं। देखो, संवर मतलब अपने आत्मा में लीन होना, संवर मतलब अपने आत्मा में लीन होकर आनंद प्रकट करना। हाँ, शुद्धि क्या? शुद्धि की प्रकटता करना। और निर्जरा मतलब वो ही आत्मा में निरंतर लीन होते रहना, शुद्धि की वृद्धि करना। देखो, शुद्धि की प्रकटता इज इक्वल टू संवर। लिख लीजिए, शुद्धि की प्रकटता इज इक्वल टू संवर, शुद्धि की वृद्धि इज इक्वल टू निर्जरा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? देखिए, फिर से अपन दोनों गाथा एक साथ देखते हैं और फिर से पढ़ते हैं। पहले 6 डाला में से। हाँ, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधियावत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। यही विधि से ज्ञानी धर्मात्माओं ने पुण्य पाप भाव को आते हुए रोका। हाँ, इसमें 6 डाला में पिक्चर भी है, इसमें भी है। ये कुछ अलग है ना, इसलिए तो ये कोई दूसरी 12 भाव है। हाँ, कोई दूसरी 12 भाव राजा राणा वाली है ना। हाँ। तो देखिए, इसमें 6 डाला में पिक्चर भी है कि आश्रम में वो एक जीव बीच में खड़ा है और 8 बाजू से 8 लोग तीर मार रहे हैं। हाँ, वो 8 कर्म है, वो तीर मार रहे हैं, तो जीव को 8 ही तीर लग रहे हैं। किसमें? आश्रम में। अभी संवर में क्या हुआ कि एक मुनिराज जीव बैठे हैं और उसके पीछे एक सम्यक दर्शन का दूसरा एक आकार बताया है जो ढाल लेके खड़ा है दोनों बाजू। अभी 8 लोग 8 तीर मार रहे हैं, लेकिन तीर मुनिराज तक नहीं पहुंच रहे। कहां लग रहे हैं? वो ढाल से रोक लेते हैं। तो जो जीव अपने आत्मा का अनुभव एक बार कर लेता है ना, उसे अभी दीर्घ संसार नहीं रहता, क्योंकि उसने अंदर आत्म का रस चख लिया है ना, तो उसे तो अभी अंदर आत्म में ही मजा आता है। तो वो बार बार उसमें लीन होने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे उसकी एक दशा ऐसी होती है कि वो उसमें निरंतर लीन हो जाता है, जैसे जिनेंद्र भगवान है ना वैसे। चलिए, निर्जरा भावना। निर्जरा क्या कहते हैं? निज काल पाय विधि झरना, ताक्सो निज काज न सरना, तप कर जो कर्म की पावे, सो ई शिव सुख दर्शावे। देखो, समझो, जब जीव अपने आत्मा में लीन होता है, हाँ, देखो कर्म की क्या व्यवस्था है वो भी थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि पुण्य और पाप के पलड़े जुदे जुदे हैं। हाँ, तो जीव शुभ भाव करता है तो पुण्य कर्म बनते हैं, जीव अशुभ भाव करता है तो पाप कर्म बनते हैं। हाँ, अभी जब कर्म की उसकी टाइम फ्रेम, उसकी स्थिति पूरी हो जाए, तो कर्म उदय में आके खिलते हैं। अभी जो अपनी ही स्थिति पूरी होकर उदय में आके खिलते हैं, तो उसे तो निर्जरा नहीं कहते, क्योंकि वो तो फल आके दे के जा रहे हैं ना, तो उसे उसे निर्जरा नहीं कहेंगे। लेकिन जब जीव अपने आत्मा में लीन होता है, तो फॉर दैट मोमेंट नए कर्म तो आते नहीं। हाँ, वो मैंने पहले ही कहा, क्योंकि फॉर दैट मोमेंट जीव राग द्वेष भाव नहीं कर रहा, तो ना पुण्य बनता है ना पाप बनता है। लेकिन इन दैट मोमेंट जो पुराने बंधे हुए थे ना, उसमें से बहुत सारे कर्म फटाफट खिल जाते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? तो वो जो कर्म खीरे हैं, यानी पहला नहीं स्लाइड, देखिए इसमें मैंने जो आपको दिखाया कि वो उसने रोके हैं। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो जब जीव अपने आत्मा में लीन होता है, तो जो पुराने कर्म होते हैं ना, वो फल दिए बिना ही बहुत सारे कर्म अपने आप खिल जाते हैं। इसे निर्जरा कहते हैं। आपको फोटो में भी दिखेगा, देखो नीचे सांप जैसे दिख रहे हैं, और वो सांप के आजू बाजू कर्म के नाम लिखे हैं। तो 8 प्रकार के सांप है और 8 प्रकार के कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय आदि। तो मुनिराज, यशोधर मुनिराज के ऊपर सांप था ना, हाँ, वो जैसे सांप अपने आप सरक कर निकल जाते हैं, उसी तरह जीव में से कर्म अपने आप सरक कर निकल जाते हैं। और थोड़ा क्वांटिटेटिवली समझने के लिए समझो कि हर समय 1 पार्ट कर्म बन रहे हैं। हाँ, हर समय 1 पार्ट कर्म बन रहे हैं। तो जब जीव अपने आत्मा में लीन होता है,
इन इन नॉर्मल केस वन पार्ट बन रहे हैं तो वन पार्ट उदय में आके खिर जाते हैं, तो उसमें तो कुछ बेनिफिट नहीं हुआ ना, नेट देर इज जीरो। लेकिन जब जीव अपने आत्मा में लीन होता है तो फॉर दैट मोमेंट, अगर वन पार्ट बंधे थे पहले तो अभी तो बंध भी नहीं रहे इन दैट मोमेंट, तो बंधना जीरो हो गया। लेकिन खिरने में हर समय उसमें असंख्य गुणी वृद्धि होती है। मतलब क्या, कि समझो असंख्य इज फोर, फॉर एग्जाम्पल। तो पहले समय में वन खिर रहे हैं तो दूसरे समय में चार खिरेंगे, तीसरे समय में 16 खिरेंगे, चौथे समय में 64 खिर जाएंगे। ख्याल में आ रहा है ना? तो अगर वो जीव अंदर अंतर मूर्त के लिए लीन है तो अंतर मूर्त में जितने समय है उतने समय ऐसा मल्टीपल में कर्म आके खिर जाते हैं। तो इसे वास्तविक निर्जरा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखिए, देखिए हम जरा वो दूसरी बार भावना में से भी जरा देख लेते हैं। बीजी बार भावना है वहां। देखिए संवर भावना, नेक्स्ट पेज। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी, समिति गुप्ति संयम धर्म धरे पाप की। एक्चुअल संवर किसे कहते हैं? निज स्वरूप में लीनता। जब जीव अपने आत्मा में लीन होता है तो उसे वास्तविक संवर कहते हैं। जो जीव ऐसे संवर में होता है तो बाहर में जैसे मुनिराज कैसे होते हैं कि उनमें पांच समिति, तीन गुप्ती, वो संयम आदि आदि धर्म दिखते हैं। तो बाहर में ऐसे धर्म दिखते हैं, मतलब मुनिराज ऐसा कर रहे हैं वैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली मुनिराज कहाँ है? कि अपने आत्मा में लीन है। देखिए निर्जरा, संवरमय है आत्मा पूर्व कर्म जड़ जाए, निज स्वरूप को पाय कर लोक शिखर जब था। जो जीव अपने आत्मा में लीन हुआ तो पूर्व के कर्म करने लगे ना फटाफट। जो जितना भी जत्था था वो सब फटाफट गिर के जीरो हो गया। तो जीरो हो जाएगा तो क्या होगा कि जीव में अभी कोई कर्म नहीं रहे, तो जीव पूर्ण शुद्ध हो गया। और पूर्ण शुद्ध दशा को ही मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष प्राप्त करके जीव लोकाग्र पर स्थित होता है ना, तो इसलिए ऊपर लिखा है देखो, लोक शिखर तब था। ख्याल में आया कि नहीं? नेक्स्ट भावना देखते हैं, लोक भावना। ये लोक क्या है? कि ये जो जहां पे हम छह द्रव्य रहते हैं उसमें वो लोक का मनुष्य आकार है, उसमें असंख्यात प्रदेश है, उसमें अनंत अनंत पदार्थ रहते हैं। उसके तीन भाग है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ये तो एक सामान्य वर्णन हुआ, लेकिन उसमें अनंतानंत जीव है। और वो अनंतानंत जीव सभी मेरे जैसे हैं। वो अनंतानंत जीव में से अनंत तो सिद्ध भगवान है, और मुझे वैसे सिद्ध भगवान होना है। लेकिन मैं कैसा हुआ हूं अभी तक कि बाकी के जो अनंत जीव है उनकी तरह मैं भी एक लोक में हर जगह घूमा हूं। जैसे समझो ये स्वाध्याय भवन के अपने अपना रूम है ना। हाँ, तो आप इतने सालों से यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसी कोई जगह है जहां आप नहीं बैठे? हाँ, कभी आप आगे बैठे हैं, कभी आप पीछे बैठे हैं, कभी चेयर पे बैठे होंगे, कभी ना कभी तो हर जगह पे बैठे हैं ना। इसी तरह ये जीव ने इस लोक में जितनी भी जगह है ना, हर जगह जीव ने जन्म ले चुका है और हर जगह मर भी चुका है। तो इस तरह ये लोक को तो मैंने पूरा देख लिया, लेकिन उसमें तो कहीं सार मिला नहीं, उसमें से कहीं सुख मुझे नहीं मिला। क्या देखना रह गया? कि अपने आप को ही देखना रह गया। ख्याल में आया ना? अपने आप को ही देखना रह गया। आपने वो कथा सुनी होगी ना कि 11 भाई थे। हाँ, वो 11 भाई थे, उसको नदी क्रॉस करनी थी। तो नदी में बैठकर वो लोग नाव में बैठकर दूसरी बाजू गए। हाँ, तो फिर लोगों ने ऐसा सोचा जरा काउंटिंग कर लेते, कोई रह तो नहीं गया। हाँ, तो एक ने गिनना शुरू किया, हाँ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10। अरे एक रह गया। तो दूसरा बोला नहीं नहीं भाई, आपको आता नहीं है गिनना, मैं गिनता हूं। उसने क्या किया?
फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे एक रह गया। तो गलती क्या कर रहे हैं कि खुद को ही नहीं गिन। तो हमने इस लोक में सब कुछ तो देख लिया, लेकिन क्या रह गया? अरे खुद को ही नहीं देख। जब खुद को देखेंगे तब जीव को ये सम्यक दर्शन रूप वास्तविक सुख प्रकट होता है। चलिए, 6 डाला में से लोक भावना देखते हैं पहले। लोक कैसा है कि किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। ये लोक कैसा है कि किसी ने किया नहीं है, कोई इसे कभी नाश भी नहीं करेगा। ये लोक किसी ने धरा भी नहीं है। ये बाकी लोक में अनेक अन्य अन्य मान्यताएं हैं, एकदम थोड़ी रिडिकुलस जैसी मान्यताएं। कोई कोई क्या सोचता है कि लोक जो है वो मतलब ये पृथ्वी जो है ना, गोल पृथ्वी, वो शेष नाग के सर के ऊपर है। मतलब पहले नीचे 7 कछुए हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे 7 कछुए हैं। वो कछुए के ऊपर शेष नाग है, और वो शेष नाग, उनके नीचे वो नागशैया है। वो नागशैया पे श्री कृष्ण भगवान सोते हैं, और वो वैकुंठ नगर है। और शेष नाग के सर के ऊपर पूरी दुनिया है। चाइनीज सोचते हैं कि बड़ा सा ड्रैगन है, और वो ड्रैगन ने अपने वो नाक की जो नोक होती है ना, उसके ऊपर पूरा विश्व को धर के रखा है। ऐसी अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं कि ये विश्व को ना किसी ने किया है, ना किसी ने धर के रखा है। वो विश्व अपने ही आप आकाश में स्थित है। षट द्रव्य मई न हरे को, ये विश्व 6 द्रव्यों से बना हुआ है, और उसे कोई हरे मतलब कोई नाश नहीं कर सकता। सो लोक माहि बिन समता, ऐसे लोक में अनेक जो जीव है, अनंत जीव है, वो अपने आप में समता भाव के बिना निरंतर दुख भोग रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ। देखो, लोक भावना का स्वरूप लोक का विचार करना नहीं है, लोक भावना का स्वरूप। ये बुक है, सुभाष भाई ने लिखी है, आदरणीय पंडित जी है ना, सुभाष भाई बांकानेर से। उन्होंने बहुत सुंदर चीज इसमें लिखी है कि ये जो लोक है ना, वो तो 6 द्रव्यमयी लोक है, लेकिन मेरा लोक क्या है कि ये जो अंदर आत्मा के असंख्यात प्रदेश है, वो वास्तव में मेरा एक्चुअल लोक है। जैसे हमने वो लोक में हर जगह मैं घूमा हूं, लेकिन ये लोक में मैं कभी रहा ही नहीं। तो ये लोक को प्राप्त करना, ये वास्तविक सुख लोक भावना है। ख्याल में आया ना? चलिए, दूसरी बार भावना से देखते हैं। लोक भावना को विचार करके क्या करना है, देखो। लोक स्वरूप विचार के, आत्म रूप निहार, परमार्थ व्यवहार मुनि, नित्या भाव निवारी। देखो, ये लोक का स्वरूप विचार कर वास्तव में तो हमें अपना स्वरूप निहारना। जीव जब अपना स्वरूप जानेगा, तो बाद की लोक में देखने लायक कुछ नहीं बचा। कल मैं एक स्टोरी सुन रहा था, ये यहाँ की स्टोरी प्रिपेयर करने के लिए मैं खुद सुन रहा था, तो उसमें बहुत अच्छी चीज आई, तो मुझे आपको शेयर करने का भाव हुआ। हम कहीं पर भी घूमने जाते हैं, तो हमें कोई भी आप घूमने के पर्यटन स्थल ले लो, हमें 3 ही चीज दिखती है। 3 प दिखते हैं, पेड़, पानी और पर्वत। आप कहीं पर भी घूमने जाएंगे तो आपको ये 3 चीज ही दिखेगी, या तो वाटरफॉल होगा तो पानी दिखेगा, या आप कोई हिल स्टेशन पे जाओगे तो पर्वत दिखेंगे, और या तो पेड़ दिखेंगे। अब ये तीनों एक इंद्रिय जीव है। तीनों क्या है? एक इंद्रिय जीव है। और विश्व में तो एक इंद्रिय जीव भरे पड़े हैं पूरे खचोखच। तो आप कहाँ कहाँ एक इंद्रियों को देखकर खुश होंगे? समझ में आया ना? हम संगनी पंचेंद्रिय है, और खुश किसे देखकर हो रहे हैं? एक इंद्रिय को। बोलो कैसी विचित्रता है। आप स्विट्जरलैंड में जाओगे तो मस्त वो बर्फीले पहाड़ दिखेंगे आपको। तो क्या दिखा? पर्वत दिखा और पानी ही दिखा ना। देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये पुद्गल द्रव्य है ना, ये पुद्गल द्रव्य बहुत जादूगर है।
कि वो ही अलग अलग रूप लेकर हमें बेवकूफ बना रहा है। पुद्गल के ही विभिन्न स्कंद बनकर, देखो ये पेड़, पानी और पर्वत जो हमें दिखता है वो तो पुद्गल ही है ना, उसके अंदर जीव भरे हैं जो दिखते नहीं है, लेकिन जो दिखता है वो क्या है, कि वो तो सभी पुद्गल की रचनाएं हैं। तो पुद्गल की ही विभिन्न रचनाओं को देख देख कर जीव अनादिकाल से खुशी मान रहा है, लेकिन एक्चुअली उसमें कोई सुख आदि है ही नहीं। ख्याल में है ना? जब अंदर अपने आत्मा का अनुभव करता है तो अंदर जो आत्मिक सुख शांति मिलती है वो कोई अलग ही प्रकार की। ख्याल में है ना? देखो, लोक स्वरूप निहारी के आत्म रूप निहार, परमारथ व्यवहार मुनि, मिथ्या भाव निवार। देखो, मुनि, मुनि मतलब मुनि नहीं, मुनि मतलब जानी समझी। तो परमार्थ और व्यवहार को समझ कर मिथ्या भाव को निवारो। समझ में आया ना? हाँ। जीव को सच्चा क्या है और झूठा क्या है वो समझकर वास्तविक स्वरूप पहचानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक करने लायक क्या है? इतना सब हमने देखा, तो करने लायक क्या है? कि वास्तव में तो बोधि, बोधि मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय प्रकट करना ही अपने जीवन का सार है। अपने जीवन में अगर आपने कुछ भी अचीव नहीं किया ना, तो कोई बात नहीं। कोई अच्छे बड़े बिजनेसमैन नहीं बने, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा बड़ा करियर आपका नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपने सम्यक दर्शन अगर प्रकट किया है तो आपने सिर्फ ये भव नहीं, अनंत भव जीत लिए। वरना आपने कोई बड़े आदमी भी बन गए ना, तो एक्चुअली वो बड़े आदमी बनने में आपको संयोग तो मिल गए, लेकिन आप भव हार जाएंगे। ख्याल में है ना? भव और अनेक भव के जो आपके पुण्य बंधे हैं वो हार जाएंगे। समझो, एक उदाहरण देता हूं। सपोज आप कोई बिजनेस ट्रिप पे गए, बिजनेस ट्रिप पे आप गए, और बिजनेस ट्रिप में आपने अच्छा बड़ा महंगा वाला 5 स्टार होटल बुक किया। आपका जाने का प्रयोजन क्या था बिजनेस ट्रिप पे? बिजनेस करना ही होगा ना प्रयोजन, और बिजनेस करके पैसा कमाना प्रयोजन। समझ में आ रहा है ना? लेकिन आप अच्छी जगह गए, आपने महंगा वाला होटल बुक किया, वहां रहे, लेकिन वहां से कुछ धंधा करके नहीं आए, तो क्या हुआ? जो आपका पैसा इन्वेस्ट किया था वो भी वेस्ट चला गया ना। इसी तरह जब हम ये मनुष्य भव में आए हैं और ये जिनवाणी माता का समागम हमें मिला है ना, तो अनेक भवों का पुण्य हमने इन्वेस्ट किया है तब जाके ये मिला। समझ में आया ना? अनेक भवों से हम पुण्य जमा कर रहे थे, और वो पुण्य खर्चा हमने, तब जाकर ये मनुष्य भव मिला है और ये जिनवाणी मिली है। अभी इसमें से कुछ धंधा नहीं किया तो क्या होगा? तो ये सभी पुण्य वेस्ट हो जाएगा। समझ में? और धंधा क्या है यहाँ पर? अरे अपने आत्मा को समझकर उसमें लीन होना, ये वास्तविक फायदा है, वो नफा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, बोधि दुर्लभ भावना। हाँ, वास्तव में दुर्लभ क्या है? अभी बोधि सबसे ज्यादा दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि हमने अनादिकाल से प्राप्त नहीं की इसलिए। मुश्किल है इसलिए नहीं, हमने प्राप्त नहीं की इसलिए दुर्लभ है। देखिए, अंतिम ग्रह इसका राग अलग है ना, अनुराग से वो लोग भूल गए। हाँ, अंतिम ग्रह नहीं, किन्हु न करे न धरे को, अंतिम ग्रीवक की हद, पायो अनंत विरियापद, पर सम्यक ज्ञान न लादो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। ये जीव ने इस पूरे लोक में पुण्य पाप कर कर अनेक प्रकार के भाव धारण किए। तो पाप करके 7वीं नरक तक भी गया है, निगोद में भी गया है, और पुण्य कर कर टॉप मोस्ट ग्रेवेक तक भी गया है। अंतिम ग्रीवक की लौ हद, अंतिम ग्रीवक लास्ट ग्रेवेक तक, वो हद तक भी जीव गया है। पायो अनंत वीरियापद, अनंतवार वो पद प्राप्त किए। देखिए यहाँ पे देव अनेक बताया है, कि ये देव बना, फिर वो देव बना, फिर वो देव बना। वैसे ही मनुष्य डाल दो, मनुष्य भी बने हम, बड़े राजा भी बने हम, ये बने वो बने, नारकी भी बने, गरीब भी बने, पैसे वाले भी बने, सब कुछ बन गए। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। लेकिन ये सब करने के बाद भी हमने एक सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं किया, और वो सम्यक ज्ञान जो दुर्लभ है वो मुनि निज में साध रहे हैं।
कितना देखो सिंपल चीज है कि हम बाहर में हम सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन जो अंदर में मेरे पास ही है वो कभी मैंने प्राप्त नहीं किया। कितना लॉजिक, मतलब इलॉजिकल लगता है ना हमें। जैसे वो गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं ना कि एक बूढ़ी अम्मा थी, उसकी सुई खो गई। कहाँ खो गई? झोपड़ी के अंदर खो गई, जहां वो रहती थी झोपड़ी के अंदर खो गई। लेकिन झोपड़ी में बल्ब नहीं था, बाहर स्ट्रीट लैंप था, तो बाहर लाइट आ रही थी। तो बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि अंदर तो दिख नहीं रहा है, तो बाहर ही ढूंढती हूं मैं। तो बाहर ढूंढने लगी। तो कब मिलेगी सुई उसे? कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां है ही नहीं। कहाँ है? झोपड़ी के अंदर है। वैसे ही सुख हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर, बाहर हर जगह ढूंढ रहे हैं। कब से ढूंढ रहे हैं? अनादिकाल से। और सब जगह ढूंढ लिया, एक बार नहीं अनंत बार ढूंढ लिया, फिर भी नहीं मिला सुख। क्यों नहीं मिला? क्योंकि है ही नहीं बाहर। एक्चुअली अंदर सुख है और वहां हमने ढूंढा नहीं। देखो, तो इसमें दूसरी भावना में भी बहुत अच्छा है। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही। भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहानी। ये बोधि जो है ना, रत्नत्रय, लोग कहेंगे सम्यक दर्शन प्राप्त करना सबसे दुर्लभ चीज है। रत्नत्रय कहते हैं ना उसे, रत्न प्राप्त करना कितना मुश्किल है। तो जैसे पहले आया ना कि दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तनि। कि आपको त्रस्त पर्याय मिलना ही चिंतामणि रत्न जैसा है। तो रत्नत्रय प्राप्त करना तो कितना मुश्किल है। दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है कि सम्यक दर्शन प्रकट करना। वो इसलिए इतना डराया जाता है क्योंकि हमने अनादिकाल से प्रकट नहीं किया, इसलिए। लेकिन वो मुश्किल नहीं है। देखो फर्स्ट लाइन, बोधि आपका भाव है। मैं खुद ही आत्मा हूं, मुझे खुद ही अपने आत्मा को ही जानना है। तो निश्चय से वो दुर्लभ नहीं है, बहुत सरल है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आत्मा प्राप्त करना, सम्यक को प्राप्त करना बहुत सरल है। तो अपने माइंड से बैरियर हटेगा, तो बैरियर हटेगा तो हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। देखो सरल है, बहुत सरल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप री इनकारनेशन में बिलीव करते हैं कि नहीं? हाँ? कितने लोग करते हैं? चलो हाथ उठाओ। री इनकारनेशन में कितने लोग बिलीव करते हैं? री इनकारनेशन मतलब कि जीव एक भव से मरकर दूसरे भव में पैदा होता है। कितने लोग मानते हैं? देखो, आप इतने लोग मानते हैं, इसका मतलब आप ये तो मानते हैं ना कि जीव नाम का कोई पदार्थ है जो एक भव से अन्य भव में स्थानांतर करता है। तो आप स्वयं कोई अन्य भव से आए हैं कि नहीं? कोई अन्य भव में जाएंगे कि नहीं? तो मतलब इसका मतलब ये जो दिख रहा है उसके पीछे ऐसा कोई जीव नामक पदार्थ है ना, जो ये अनेक भवों में जा रहा है। तो वो पदार्थ अनेक भवों में जा रहा है तो अनादि अनंत होना चाहिए कि नहीं? बस वो ही मैं हूं, इतना तो मानना है। कहाँ मुश्किल है? ख्याल में आया ना? इतना सा मानने पर क्या होता है देखो, देर इज अ ड्रामेटिक चेंज इन योर थॉट प्रोसेस। कैसे? अभी आपको कोई भय ही नहीं रहता कि सपोज कोई मृत्यु डेथ बेड पे है, तो क्या डरना? ये बॉडी खराब हो गई, दूसरी बॉडी मिलेगी। ख्याल है ना? अभी कपड़े फट जाते हैं तो क्या करते हैं? दूसरे ले लेते हैं, इसको निकाल देते हैं। गाड़ी खराब हो गई तो क्या होता है? देखो, ये पुद्गल का स्वभाव, पुद्गल की जितनी भी चीजें अपने पास है ना, उसका स्वभाव है कि पुद्गल धीरे धीरे डिटीरियोरेट होता है। पुद्गल स्कंद धीरे धीरे खराब होता है। तो पुद्गल स्कंद बनता है और बिछड़ता है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन जीव का स्वभाव क्या है? कि जीव वैसे का वैसा ही रहता है, कभी खराब नहीं होता। जीव कभी खराब नहीं होता। ख्याल में आ रहा है ना? तो बस वो मैं हूं, इतना सा तो काम है, उतना ही मानना है। तो बहुत आसान है। तो बोधि मतलब रत्नत्रय, बोधि दुर्लभ भावना का है ना, तो दुर्लभ होना चाहिए कि नहीं? दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि हमने प्राप्त नहीं किया इसलिए। लेकिन है बहुत आसान। समझ में आया कि नहीं? चलिए लास्ट वन, धर्म भावना। तो ये बोधि दुर्लभ भावना मतलब, बोधि मतलब रत्नत्रय प्रकट करके
हमें धर्म प्रकट करना है। वास्तविक धर्म क्या है, देखो वो समझते हैं। 6 ढाला में, जो भाव मोह ते न्यारे, द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। जो भाव मोह से न्यारे हैं, जीव जो मोह राग द्वेष भाव करता है उससे न्यारा जीव का जो द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे, जीव का जो ज्ञान जानना देखना, द्रग मतलब दर्शन, एक सामान्य प्रतिभास करना, व्रताधिक मतलब जो वीर्य आदि पुरुषार्थ आदि, पुरुषार्थ किसका, जानते देखते रहने का पुरुषार्थ। जीव अपने स्वभाव रूप जानता देखता रहे, बस वही उसका स्वभाव है। जब जीव अपने स्वभाव रूप रहेगा, तब सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। जब जीव अपने स्वभाव रूप रहेगा, तभी वो अचल सुख को प्राप्त करेगा, अचल सुख को प्राप्त करेगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं इसके लिए। आपको सपोज वो हम छोटे थे तो हमको वो होता है ना चिकन पॉक्स वगैरह, या मीजल्स, या जो ऐसा वो ओरी ओरी के ना, શું કહેવાય, तो वो होते हैं ना डॉट डॉट्स। इन शॉर्ट समझो कि आपको ऐसा कुछ हुआ है जो आपको बहुत खुजली आ रही है। अभी आपको क्या करना है उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, बस उसको छेड़ना नहीं। आप उसको छेड़ते रहेंगे, उसको खुजाते रहेंगे तो क्या होगा, वो और फैलता है। और आपने उसको छोड़ दिया तो क्या होता है कि वो अपने आप ठीक होके चला जाता है। समझ में आया ना। वैसे ही ये जीव क्या करता है कि जीव का स्वभाव है जानते देखते रहना, लेकिन जीव उसमें छेड़ता रहता है बार बार कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा करके उसमें बार बार छेड़ता रहता है। उसे छोड़ दो, बस जानते देखते रहो, तो जीव अपने आप सुखी हो जाता है। ख्याल में आया ना। बस अपने स्वभाव रूप रहना ही धर्म है। एक सिंपल और कोरिलेशन देता हूं, जैसे बर्फ का स्वभाव है ठंडा होना, मतलब ठंडा रहना। अग्नि का स्वभाव है गर्म रहना, तो अग्नि हमेशा अग्नि रूप ही रहती है, बर्फ हमेशा बर्फ रूप ही रहती है। बस उसे अपने स्वभाव रूप रहना ही उसका धर्म। वैसे ही जीव को ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप रहना ही उसका धर्म है। चलिए लास्ट उसमें से, दर्श ज्ञानमय चेतना, आत्म रूप बखानी, दया क्षमादिक रत्न त्रय, में गर्वित जानी। जीव का धर्म है दर्शन ज्ञान चेतना आदि आत्म धर्म बखानी। जीव का धर्म है ज्ञान दर्शन आदि चेतना स्वभाव। चेतना मतलब जानना। जैसे जिनेंद्र भगवान एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व में जो हो रहा है जान रहे हैं। अरे वास्तव में तो विश्व को जानते ही नहीं, वास्तव में तो अपने आत्मा में जो अनंत गुण है ना उसको जानते हैं, उसी का आनंद भोग रहे हैं। उन्हें कोई कुछ चीज करने धरने का विकल्प नहीं होता। ख्याल में आया ना। वास्तव में ऐसे स्वभाव रूप रहना ही वास्तविक धर्म है। तो ऐसे धर्मों को हम सब प्रकट करें, ऐसी मंगल भावना के साथ हम यहाँ 12 भावना का टॉपिक पूरा कर रहे हैं। देखिए अपने पूज्य गुरुदेव श्री के 5वीं भावना तक के ही प्रवचन हुए और मेरे ख्याल से 3 प्रवचन बाकी। एक तो हम कल प्ले करेंगे ही, दूसरे 2 प्रवचन आप परसों और उसके बाद के दिन प्ले करना, टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ना। ख्याल में आया ना। तो ये पूरे आपके 5वीं ढाल के प्रवचन होंगे, तो आपका एक 12 भावना का टॉपिक एकदम पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। और भी जो मैंने वो भावना शतक शास्त्र भेजा है, उसमें से हमने एक ही भावना यहाँ पढ़ी। मेरा भाव तो था कि रोज एक भावना, आप अलग अलग भावना लेकर हम पढ़े, लेकिन उतना समय नहीं है अपने पास। और अनेक भावनाएं जो है वो बहुत सुंदर लिखी है। मुझे एक बात विचार कीजिए कि जो मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं, निरंतर अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे मुनिराज भी जब छठे गुणस्थान में बाहर आते हैं, आत्मा से रह नहीं पाते, तो उन्हें क्या लिखने का विकल्प आया कि 12 भावना लिखने का विकल्प आया। तो ये चीज कितनी ऊंची होगी आप उसका विचार कीजिए। तो जो कुनकुंद आचार्य ने या कार्तिकेय स्वामी ने जो 12 भावनाएं लिखी हैं,
आप उसे मूलतः डायरेक्टली खुद पढ़ें। कुनकुंद आचार्य ने जो वर्ड्स लिखे ना वो खुद पढ़े। चलो संस्कृत प्राकृत जितना आता है उतना पढ़ो। हमें डायरेक्ट कनेक्शन तो बैठे कुनकुंद आचार्य से कि वो जो लिख के गए हैं तो हम उसे पढ़ रहे हैं। वो अक्षर भी नमस्कार करने योग्य है। समझ में आ रहा है ना? कभी और समय मिलेगा तो हम देखेंगे कि ताड़पत्र में शास्त्र कैसे लिखे जाते हैं। बहुत मुश्किल से बहुत कष्ट सहन करके उन्होंने ये शास्त्र हमारे लिए लिखे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो उसे पढ़ना और उस वो भावना जो अंदर उन्होंने प्रस्तुत की है वो आत्मसात करके इवेंचुअली अपने आत्मा को जानकर मानकर उसमें अनुभव में लीन हो जाना, बस यही अपना एकमात्र कर्तव्य है। चलिए जिनवाणी से निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को शतबार गना शतबार। 9 बार नमोकार। बोलो अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवान की। द्वादशांगी जिनवाणी मात की। चलते फिरते सिद्ध समान मुनिराजों की। अपने अनंत अनंत उपकारी श्री कहान गुरुदेव की। दशम मूर्ति भगवती मात की। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म की। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकायो, सो वाणी मस्तक